क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के एमसीबी से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बंद कमरे में मौत ने तांडव किया था। वहां सिर्फ और सिर्फ खून बिखरा हुआ था। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की और क्यों इतनी बेरहमी से महिला को मौत के घाट उतारकर वो शख्स यहां से फरार हो गया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 3 जून, जगह एमसीबी छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। एमसीबी जिले का छोटा सा गांव सोनबरसा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पुलिस की टीम भी गांव में दस्तक दे चुकी थी, क्योंकि गांव में हुआ था एक खौफनाक कांड। पुलिस पूरन चेरवा के घर पहुंचती है और जब टीम घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर में मौत ने ऐसा तांडव किया था कि पूरा कमरा खून से भर गया था। कमरे के कोने में खून से सनी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और बिस्तर पर पड़ी थी पूरन चेरवा की पत्नी भगवंती की लाश। भगवंती को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। घाट पर ही उसकी गर्दन पर ऐसा वार किया कि वो बिस्तर पर ही लेटे लेटे मौत की नींद सो गई। हमारे पीछे जो देख रहे हैं यही एक दुकान है। इसी दुकान के अंदर में भगवंती नामक युवती मृतक अवस्था में पड़ी हुई है और थाना पोड़ी और नागपुर चौकी की पुलिस पहुंची है मौके पर। पूरी घटना की जांच में लगी हुई है। फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी आए हुए हैं, वो भी जांच कर रहे हैं आखिर इतनी बड़ी हत्या को अंजाम कैसे दिया गया। ये सबसे बड़ा यहाँ पर गांव में सनसनी फैला हुआ है, लोग चिंतित हैं। मंजर खौफनाक था, तस्वीरें डरा रही थी और सवाल यही था कि आखिर रात के अंधेरे में बंद कमरे के अंदर हुआ क्या है। किसने भगवंती बाई की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि इस जघन्य वारदात में किसी बाहर वाले का हाथ नहीं था, बल्कि भगवंती के पति पूरन ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और ये बात पूरन के बेटे ने ही अपने परिवार वालों को बताई थी। नाती है राइस बनाएला रात के दगान इसके मार दही सामी की ऐसे कही काबर मारी। अब को पता काबर मारी से जानबे नहीं करता। हाँ कौन का बताई, हम तो एक घरे रहे। तोला कब पता चली? हाँ वो लड़का आइस बताएला लेजी सम के दगान हमरे। लड़का बताया, उसका लड़का की अम्मी टंगा से खोज दिया। पता नहीं चला। तस्वीर साफ थी, लेकिन अब एक और सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर एक पति इतना हैवान क्यों बन गया। आखिर दोनों के बीच उस रात क्या हुआ था? क्या ये अचानक गुस्से में उठाया कदम था या फिर कोई नफरत थी जो बरसों से पूरन के जहन में धधक रही थी? पुलिस पूछताछ में जुटती है और पता चलता है कि पूरन और भगवंती का रिश्ता ठीक नहीं था। पूरन अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, शराब के नशे में झगड़ा करता था। उस रात भी दोनों बाहर से घर लौटे थे। रात ज्यादा हो चुकी थी। पूरन घर आकर खाना मांगता है, लेकिन भगवंती खाना देने से मना कर देती है। पूरन गुस्से में आ जाता है और थप्पड़ मार देता है। दोनों के बीच मारपीट होने लगती है। भगवंती ने पूरन को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पूरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरन गुस्से में पागल हो जाता है और तभी वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर वो भगवंती पर हमला कर देता है और ऐसा वार करता है कि भगवंती मौके पर काल के गाल में समा जाती है।
प्रथम दृष्टया में हत्या का अपराध है ये, और ऐसा अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं कि संभवतः उसकी पत्नी के ऊपर वह चारित्रिक शंका करता था, और कल इन लोग नगर तरफ गए थे, वहां से रात को वापस आए हैं। खाना बनाने की बात को लेकर खाना देने को आरोपी ने कहा कि हमको खाना निकाल दो। उस बात पर दोनों का बहस हुआ। आरोपी ने कहा कि तुम्हारा चरित्र भी ठीक नहीं है, खाना मांगने पर खाना भी नहीं दे रही हो। इसी बात को लेकर उसने एक झापट अपनी पत्नी को, मृतका को जो है मारा, जिस पर पत्नी भी पलटकर उसके ऊपर हाथापाई की, जिससे नाराज होकर वहीं पर पड़ा हुआ टांगे से मारपीट कर हत्या करने की बात अभी आई है। शराब, शक और गुस्सा, इन तीनों वजहों ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। मामले कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी अंजाम तक पहुंच गया और एक पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। जिस घर में पति पत्नी के बीच तकरार हुई, उसी घर में कुछ ही पलों बाद मौत का सन्नाटा पसर गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या महज एक शक ने भगवंती बाई की जान ले ली? क्या महज एक शक ने पूरन को हत्यारा बना दिया, या फिर इस वारदात का असली सच अभी बाहर आना बाकी है? अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।